जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। तो माना कि लेट P एंड Q, अब हम इन चीजों को क्या मान लेते हैं, P और Q। ये हमारा पॉइंट है P और ये हमारा Q। एक ब्रैकेट को हम P, एक को Q नाम दे देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं x1 और इसको x2, इसको y1 और इसको y2। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है किसको क्या मान रहे हैं हम। उसके बाद में एक फॉर्मूला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें क्या फॉर्मूला आता है, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने वो फॉर्मूला रखा, वैल्यूज पुट करी है हमने। x2 हमारा था 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, प्लस का साइन एज इट इज ये वाला। फिर 1 में से 3 गया तो 2 और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा माइनस का। मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस में। 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो हमारा अंडर रूट 8 में पी क्यू आ जाएगा। अंडर रूट 8 को हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। इस फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन और बाकी है, वो आप खुद करिए, होमवर्क सेक्शन में डाल रही हूँ मैं। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स O, O 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, इस 7.2 एक्सरसाइज के बारे में बोला गया। हमको बात सिर्फ 0, 0 एंड 36, 15 की करनी है। डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। तो जो फॉर्मूला हमने अभी तक लगाया है PQ वाला, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है। कैसे पुट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं हम, हमारा P क्या है और Q क्या है। P है हमारा O, O, ओके। Q है 36, 15। 0, 0 और Q है हमारा 36, 15। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, उससे पहले हम लिख लेते हैं हमारा एक्स वाई जेड क्या है। वाई जेड तो है ही नहीं, एक्स है, तो x1 x2 क्या है। तो x1 है हमारा 0 और y1 भी होगा हमारा 0। x2 है हमारा 36 और y2 भी है हमारा 15। ओके, अब करना है हमको फॉर्मूला पुट डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इक्वल्स टू, यहाँ पे पी क्यू भी लिख लीजिएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। कैसे वैल्यू पुट करते हैं, x2 क्या है हमारा 36 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है मेरा 15 माइनस y1 क्या है मेरा 0, इनका होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, 36 में 0 का अगर माइनस करेंगे या 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे 36 का जो स्क्वायर है वो हमको यहाँ पे निकाल के पुट करना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, ओके, प्लस साइन 15 का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 हैज ए नो वैल्यू, ओके। देन इसका स्क्वायर होता है 225। स्क्वायर निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं भी आता हो तो 2 सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 15 है तो 15 इंटू 15, 36 है तो 36 इंटू 36, देन यू सॉल्व इट। नाउ दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास में ऐड करने पे 1521। अब 1521 किस नंबर का रूट है ये हमको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि भैया ये किसका स्क्वायर है, किसका रूट है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होते हैं। तो ये रूट है आपके 39 का। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? इसमें भी डिटरमाइन करना है हमको चीजों को, पर इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दिया गया है।
इसमें हमको 3 पॉइंट दिए गए ए बी एंड सी। अभी हमारे पास 2 ही चीजें थी, पी था क्यू था। अब हमको 3 चीजें दी गई है तो हमने 3 पॉइंट्स में डिफाइन करना है इसको, ए बी बी सी एंड सी ए के फॉर्म में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन डिस्टेंस। सबसे पहले तो जो इन्होंने हमको दिया है वो लिख लेते हैं हम। लेट द पॉइंट्स, नो लेट, देयर इज अ गिवन द पॉइंट, उन्होंने हमको दिए हुए हैं, हम कुछ अजूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गिवन द पॉइंट्स ए बी बी सी एंड सी ए आर पॉइंट्स। अब इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी का निकालते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही का वही निकलेगा डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इनका होल स्क्वायर दोनों का। अब क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है। x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की क्या है 1। यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख दिए हैं आपको, आप भी ऐसे कॉर्नर में लिख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपका कोई सिली सी मिस्टेक ना हो पाए। फिर y2 की वैल्यू है हमारी 3 माइनस y1 की कितनी है 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 1 देन वी गेटिंग 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ओके। हमारे पास क्या आंसर आ गया 5, मतलब ए बी हमारे पास कितना आ गया 5। अब BC का करेंगे, कैसे करेंगे BC का, यहाँ करते हैं हम सॉल्व BC का। BC इज इक्वल्स टू वही अंडर रूट का फॉर्मूला लगाना है हमको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। x2 क्या है इसमें माइनस का 2 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है माइनस का 11 प्लस y1 क्या है 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 2 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, पर उन दोनों के बीच में साइंस ऐसे हैं तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या 11 में से 3 को हमने ऐड किया तो कितना आया हमारे पास में 14। अब इन दोनों के स्क्वायर्स निकालते हैं, 4 का स्क्वायर तो हो जाता है 16, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ओके। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका क्या होता है 212, ठीक है। ये हमारा BC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है CA। क्या करना है हमको CA को कैसे निकालेंगे, एज इट इज वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, बीच में साइन प्लस का, दोनों में स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दूंगी मैं, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, x1 की क्या है माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस का 2 का होल स्क्वायर, y2 की कितनी है 5, y1 की कितनी है माइनस का 11 होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस तो हो जाता है भाई प्लस, तो 2 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 और 5 16, इसका होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप लोगों के समझने के लिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16 का क्या स्क्वायर होता है 256, ये अंडर रूट में है, इनमें अगर 9 को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 265। यहाँ पे हमारा AB BC और CA तीनों चीजें होती हैं खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में।
फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 4 एज इट इज 3 की तरह है, ओके। 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। एक क्लासरूम में जिससे 4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं, जो कि शोन इन द फिगर, आपको फिगर में दिया है। इधर आपकी बुक में भी शायद से बना हुआ है, मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में वॉक कर रही हैं, चल रही हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, चंपा डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चंपा समझ नहीं पा रही एबीसीडी की स्क्वायर है या नहीं है। चमेली डाई एग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चमेली का बोलना पड़ रहा है भाई कि अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं और देख लेते हैं कि तुम करेक्ट हो कि मैं करेक्ट हूँ। दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि वो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, चार्ट के फॉर्म में दिया है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। Clearly from the figure the coordinates of a point ABCD are। अब देखिए A पे क्या है, A क्या है, A कहाँ पर है, ये रहा हमारा A, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड रो 4 कॉलम, ओके। B कहाँ है हमारा, B, 7th रो एंड 6 कॉलम। नाउ C 9 एंड 4, C 9 एंड 4। डी कहाँ है, 6 एंड फर्स्ट। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चार्ट के थ्रू रोज और कॉलम से हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमारे पास ए बी बी सी सी डी और डी आ गए हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसमें हमको कोऑर्डिनेट डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करना है, x2 माइनस x1 वाला, जो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं पिछले 3 क्वेश्चंस में। फोर्थ आपको करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो अब ऐसा नहीं है कि 6 में से 6 माइनस 3 है तो कितने बचे हमारे पास में, माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, सिंगल माइनस है, सॉरी सिंगल माइनस। 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 9, प्लस का साइन एज इट इज बीच में। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे लिख दिया 9 प्लस 9 18 अंडर रूट में लिखा है। अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा इन चीजों को कि कैसे लिखते हैं रूट्स के फॉर्म में। बीसी का भी यही फॉर्मूला है, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 गया 3 का स्क्वायर 9, का भी 18 आया 3 रूट 2। सी डी का भी 18 आया 3 रूट 2, डी ए का भी 18 आया 3 रूट 2। मतलब चारों का एक जैसा आ गया तो हमने बोल दिया ए बी बी सी सी डी एंड डी ए 3 रूट 2, चारों चीजें समान है। उसके बाद में हमने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे चारों चीजें हैं तो समान, पर ये क्या बोल रही है, वो जो उनकी फ्रेंड घूम रही है वो बोल रही है कि नहीं कुछ डाउट है एक रेक्टेंगल में। हम बोल रहे कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है और हम इनको डायगोनल के फॉर्म में शो करके बताते हैं क्वेश्चन में। ए सी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए सी जो है हमारा वो क्या आया 36 प्लस 0 मतलब 36 आया। अब बी डी, ए सी हमने क्यों निकाला, क्योंकि 2 ही डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में, या तो वो ए सी के फॉर्म में होगा या वो बी डी के फॉर्म में होगा। तो हम डायगोनल से क्लियर कर देते हैं कि भैया अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पूरी क्लासरूम व्यवस्थित है। 6 माइनस 6 होल स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 6, 36 इन दोनों के डायगोनल्स क्या आ गए हमारे पास में 6, तो हम बोल सकते हैं AC BD के बराबर है 6। Thus, 4 sides of a classrooms are equal diagonal and also equal it is a square. Hence, Champa is correct. अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है, कोई और रो कॉलम के फॉर्म में डिजिट्स चेंज हो जाती हैं तो आप इजीली कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 जो क्वेश्चन है वो भी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। क्या है,
Find the points on x-axis which is equidistant from 2, -5 and 2, -9. कुछ नहीं करना है बच्चों, वही फॉर्मूला वही सब कुछ अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। फिर भी मैं आपको एक बार वापस से बताने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें साइंस के कारण। Since the points on x-axis have its ordinate is 0, so x, 0 is any point on x-axis since x, 0 is equidistant from a है हमारा 2, -5, b है हमारा -2, 9। तो PA is equals to PB होना चाहिए। यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने इक्विडिस्टेंस का। देन वी पुट द वैल्यूज, इधर PA की वैल्यू पुट की, इधर हमने PB की वैल्यू पुट की। जो PA की वैल्यूज पुट की उसके अकॉर्डिंग देखिए x का होल x - 2 के होल स्क्वायर को हमने कैसे सॉलिड किया, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन किया जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर -4x + 4 + 25। उसके बाद में इधर भी आ गया x स्क्वायर + 4x + 4 + 81। उसके बाद में देखिए इक्वल टू के साइंस कट जाएंगे, सेम साइंस बचेगा क्या, माइनस का 4x, इधर क्या बचा प्लस का 4x, इधर था तो इधर आ गया तो माइनस का 4x। 81 इधर एज इट इज है, इधर से माइनस प्लस का 25 इधर गया तो माइनस का 25। दो चीजें और कैंसिल हो रही है, प्लस का 4 एंड प्लस का 4। सेम साइन वाली चीजें कैंसिल हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। अपोजिट साइन वाली चीजें कैंसिल नहीं हो रही है, क्योंकि अपोजिट साइन वाली चीजें इसलिए कैंसिल नहीं हो रही है क्योंकि इक्वल टू के उधर जाके वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाती है, पलट जाते हैं उसके साइन। हमारे पास क्या आ गया, -4 तो -8x आ गया हमारे पास। इधर 81 में से हमने 25 को लेस किया, देन वी गेट 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन में -8, देन वी गेट 8 7 जा 56। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7। तो हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट्स आर -7, 0। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 q 10, y इज 10 यूनिट्स। अब इसकी क्या होना चाहिए, 10 यूनिट्स बोल रहे हैं वो। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में क्या करें, आप इस शब्द को देख के घबराए नहीं। 10 यूनिट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी उन लोगों ने। पी क्यू का फॉर्मूला लगाया मैंने, x2 - x1 y2 - y1। उसके बाद क्या करेंगे हम, पी क्यू की जगह हमको क्या रखना है, 10 रखना है, बिकॉज दे आर सेइंग 10 यूनिट्स। देन वी अप्लाई हियर 10 इज इक्वल्स टू 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, y स्क्वायर एज इट इज 3 स्क्वायर 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6y एंड 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद क्या करेंगे 10 का, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पे लगा 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ओके, देन अब हम ऐड कर लेंगे 64 में मैंने 9 को ऐड किया तो क्या आया मेरे पास 73। उसके बाद एज इट इज y का स्क्वायर उतारा, 6y एज इट इज उतारा। देन इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हम रखते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसको प्लस माइनस करने में ये हमारे ABC है, ABC यानी कि प्लस माइनस करने पे b आए और मल्टीप्लाई करने पे c आए। ऐसे कौन से नंबर 9 और 3 होते हैं, 9 3 27 और 9 में से 3 को लेस करेंगे तो 6 आया। मतलब कि ओवरऑल हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -9 एंड y इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज -9 और 3। यहाँ पे हमारा 7th और 8th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 9, इसलिए मैंने 9 नहीं करवाया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। नाउ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। लेट द पॉइंट्स p, x, y
बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ए है हमारा 3,6, बी है हमारा -3,4. पी इक्वल्स टू पी बी गिव्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर. वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे क्वेश्चन में, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर. अब देखते हैं इक्वल टू के फॉर्म में रखा है, यहाँ पे मैंने पी ए रखा है, यहाँ पे हमने पी बी की रखा है. उसके बाद में क्या होता है, x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर -3 2 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -12y प्लस 36. ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ये कैसे सॉल्व होगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि x-3 है a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा. वो फॉर्मूला आप पुट करेंगे, उसके बाद में ये इक्वेशंस बन जाएगी. इधर भी इक्वेशन बन गई है. दोनों में से क्या क्या चीजें कट रही है वो हम काट देते हैं पहले. सेम साइन वाली चीजें ऑलरेडी कट जाती हैं. और क्या कट सकता है, प्लस का 9 भी कट सकता है, प्लस का 9 कट सकता है, और प्लस का वाई स्क्वायर भी कट गया हमारा. देन अब कुछ नहीं कट रहा है हमारा. ओके, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 6x - 12y प्लस का 8y, उधर माइनस का था इधर आया तो प्लस में हो गया, उधर का 16 और 12 को भी हमने 12y को भी लेस किया, इधर से बचा हमारे पास 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे हम, दोनों माइनस के साइन से हमारे पास, तो हमने प्लस कर दिया, इनको हमारा 12x बना दिया भाई. माइनस प्लस -12 में से 8 गया तो क्या बचा हमारे पास 4y प्लस 20, इन दोनों को लेस किया तो क्या बचा 20. अब देखिए 3x प्लस y -5 ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया 4 1 जा 4 4 5 जा 20, मतलब कि 1y -5, तो 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है. हमारी इक्वेशन बन चुकी है 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0. दैट इज रिक्वायर्ड रिलेशन. यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इसकी एक एक्सरसाइज खत्म होती है. इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब मी, like my channel. Thank you.